नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं 2 कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए सीधा रुख करते हैं बूंदी का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? 22 किलोमीटर की सड़क का काम भी प्रारंभ हुआ। मुझे खुशी है कि आप जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने भी आज हिंडोली में जो अशोक चांदना ने आह्वान किया, आप सब पधारे यहाँ पर। गर्मी भी है, पर महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने एक रिकॉर्ड बनाया है इतनी बड़ी तादाद में पधार करके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से अशोक चांदना को आपने 30,000 से अधिक वोटों से जिताया था। उसके लिए तो मैं पिछली बार आया था, तब भी मैंने हिंडोली में आपका धन्यवाद किया था कि आपने एक ऐसे होनहार व्यक्तित्व धनी को, जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, जो काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, ऐसे नौजवान को आपने जो आशीर्वाद दिया है। लंबे अरसे से हम लोग हिंडोली जीत नहीं पाते थे, अब आपने शुरुआत कर दी है विकास की गंगा लाने की। अशोक चांदना हमेशा हिंडोली में पानी हो या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या जो पेंशन वगैरह होती है, सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, गरीब को, ठेले वाले को, मजदूर को, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने मांगा है, कॉलेज की बात हो, आपके जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी बूंदी के अंदर, ज़मीन ले ली गई है, कॉलेज की ज़मीन भी हो गई है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया, तो आप कल्पना करो, जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है हिंडोली में, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही है। और मैंने कह रखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूँ, उसमें स्कूलों के ज्ञान बीत जाता है, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी हमने, सीनियर सेकेंडरी सीधी। जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में, सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साथ में, एक कलम से। कॉलेज हमने 60-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान के अंदर। हमने आपके आशीर्वाद से इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है। जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में, उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और हमने कह दिया, जब 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है
आपका इलाज चिरंजीवी योजना लाए हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने फ्री दवाइयाँ शुरू करी थी। अब तो हमने वो काम किया है जिसका हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर कीर्तिमान बनेगा। पूरा इलाज, आपका पूरा इलाज, चाहे आप ओपीडी में जाओ और चाहे भर्ती होने के लिए जाओ, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होने लग गया, फ्री होने लग गया है। नंबर 1, बीमा हमने किया है प्रति परिवार का। पहले 5 लाख आता भी पड़ता थी, बताया आपको, अब 10 लाख का कर दिया बीमा। नंबर 2 और नंबर 3, ये जो मंत्री जी कहते हैं बार बार, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। आप यहाँ जिस रूम बैठे हुए हो तो मैं मान के चलता हूँ भी सीपी जोशी जी आए थे, नाम पुकारा, तमाम महिला ताली बजा रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक लगती है, हिंडोली के अंदर हर चीज़ को समझती है। तो मैं कहना चाहूँगा 10 लाख के बीमे की बात अलग है, उसके अलावा भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति, तो उस चिरंजीवी योजना के साथ में 5 लाख का बीमा भी कर दिया है दुर्घटना का। अभी लोग कहीं डूब गए पानी के अंदर, बरसात में एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। और इससे बड़ी बात यह है, किडनी हो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, कोक्लियर ट्रांसप्लांट हो, इन सब में खर्चे 15 लाख 20 लाख भी आते हैं। आपको जान के खुशी होगी 10 लाख का बीमा जो परिवार का है वो अलग रहेगा। उसके अलावा सरकार अपने खर्चे से आपका इलाज किडनी का या चाहे लीवर का हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, वो इलाज भी पूरे सरकारी पैसे कराया जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसके माने हुए पूरा इलाज जो है अब वो आपका पूरी तरह फ्री होने लग गया है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है जो राजस्थान में हुआ है। अभी तक भी 2-4 हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गए हैं, किडनी के भी हो गए हैं, इस प्रकार अभी होने लग गए हैं। और करीब 2200 करोड़ रुपए अभी तक, आपको जान के खुशी होगी, 2200 करोड़ के इलाज अभी तक सरकार ने लोगों में करवा दिए गए हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर योजना नहीं होती तो 2200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते। उसकी बजाय अब आपके 2200 करोड़ की बचत हो गई। इस प्रकार से शानदार योजना राजस्थान में लागू की गई है। अब जरूरत इस बात की है, समाज में कई गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी भी होते हैं, और भी तकलीफ होती है घरों के अंदर, उन तक बात पहुंचती नहीं है। जानकारी के अभाव में वो आदमी वंचित रह जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें जिसने चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं बनवाया है, खाली कार्ड बनवाना है। अधिकांश लोगों का फ्री के अंदर है, निःशुल्क है, इनकम टैक्स वालों का, और कुछ लोगों का सिर्फ 850 रुपये देने पड़ते हैं उसको। उससे आपका 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना का बीमा, और जो बीमारियाँ बड़ी बड़ी बताई मैंने आपको, उन सब का इलाज आपके लिए पूरी तरह फ्री होगा। इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने लागू की है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। हमारी सरकार जो है, आप दिमाग में रखें, युवाओं के लिए विशेष ध्यान दे रही है। नौकरियां हम 1 लाख लगा चुके हैं, 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रियाधीन है।
और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है बजट के अंदर। तो आज तक इतिहास में 3 लाख से अधिक नौकरियाँ राजस्थान में कभी नहीं लगी है। वो नौकरियाँ लगा रहे हैं हम लोग। पानी आपके यहाँ तो चंबल से आ रहा है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप सोच सकते हो कि एक क्षेत्र के लिए लगभग हिंडोली और नैनवा, उसके लिए आपके लगभग 1000 करोड़ रुपया अशोक चांदना जी ने जिस प्रकार से योजना बनवाई, पीछे पड़े रहे, टेंडर भी हो गए, टेंडर खुल भी गए, वर्क ऑर्डर भी दे दिए और काम शुरू होने की स्थिति बन गई। ये एक जागरूक विधायक जो होता है, उसकी पहचान होती है कि वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र की विकास की बात करें, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, लोगों के बीच में रहें, सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचे हर घर में, उसका ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो आपका लोकप्रिय विधायक पूरी तरह निभा रहा है। हमने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात मैं करूँ आपसे। आज हमने नरेगा में 100 दिन का काम, भारत सरकार जब सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन जी थे तब नरेगा बन के आई थी। बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए थे यूपी गवर्नमेंट में। सरकार चली गई अलग बात है, लोकतंत्र है ये, पर नरेगा कानून बना के देना 100 दिन का काम बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आज अकाल सूखा पड़ता है तो चिंता नहीं करते लोग। हमने 100 दिन के बजाय 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो हमने फैसला कर दिया। नगर पालिका में हिंदुस्तान में छोटे मोटे रूप में 1-2 राज्यों में है। हमने 100 दिन का रोजगार शहरों के अंदर भी, नगर पालिकाओं के अंदर भी हमने देने का घोषणा कर दी है, गाइडलाइन बन गई है, जल्दी काम शुरू होने जा रहे हैं। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। ये किसानों को अलग बजट पेश किया मैंने, अलग बजट हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने घोषणा करी थी, किसानों के लिए तवज्जो देने के लिए अलग बजट बनाया जाएगा। बनाया हमने, कई छूटें दी हमने, खाद टाइम पे मिले आपको, बीज दवाइयाँ टाइम पे मिले, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं आपको, 12,000 1 साल के मिल रहे हैं। उससे करीब 7 लाख लोगों के तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। ऊपर जब हमने घरों में 50 यूनिट तक समाप्त कर दिया बिल, आपको जाने की खुशी होगी। सब मिला के करीब 45 लाख ऐसे परिवार हो गए राजस्थान में जिनके 0 बिल आ रहा है, 1 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा है। और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 300 से कम रुपए का बिल आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उनके पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आप मेरे कई बुजुर्ग बैठे होंगे, हमने जो पेंशन योजना चलाई है 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, पत्नी को 750 रुपये 500 रुपये पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है, निश्चित जनों को मिल रही है। 90 लाख लोगों को, कल्पना कीजिए, पहले 14 लाख थी ये पेंशन। कई शर्तें थी। पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से 12-13 में मैंने ये सब शर्तें हटा दी। उस वक्त 70 लाख पहुंच गए थे, आज 90 लाख पहुंच गए। हम पेंशन दे रहे हैं। और भी मैं कहना चाहूँगा, कोई छूट गया है या उस कैटेगरी में आ रहा हो, बुजुर्ग बन रहा हो, तो आप कलेक्टर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं कलेक्टर को कह के जाऊँगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, निःशक्तजन हो, बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से विधवा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा
ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अशोक चांदना जी खुद मंत्री है। अब गांव गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। आपने सुना होगा अभी तक 29 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है। कोई उम्र नहीं रोगियों के अंदर, कोई उम्र नहीं है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी खेल खेल सकते हैं। कबड्डी हो या वॉलीबॉल हो, क्या क्या खेल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट की तरह वो गेम है आपका, 4-5 गेम है। ये खुद खेल मंत्री है। गांव गांव में आपको 29 अगस्त से खेलों का आयोजन हो रहा है। गांव गांव में आप लोग चाहे बुजुर्ग हो गए हों, मैंने देखा एक बार वीडियो के अंदर 80 साल के बुजुर्ग भी अगर हेल्थ अच्छी है वो कबड्डी खेल रहे थे। तो आप सोचिएगा सरकार पूरे राजस्थान के अंदर खेलों का माहौल बनाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है। नंबर 1, अशोक चांदना ने मुझसे बात करके वजीफा बढ़वा दिया खिलाड़ियों का, कोच का, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में जीतते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये इनाम करवा दिए इसने। और साथ में नौकरी लगती है सब तरह की। उसमें DYSP रैंक तक के ऑफिसर लगते हैं आपके, CO या DYSP रैंक के ऑफिसर लगते हैं। आप सोचिएगा स्टेट गवर्नमेंट खेलों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। इस प्रकार से अगला बजट मैंने कहा अशोक को